हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा और हम आज देखने वाले हैं कि आपका आने वाला हफ्ता क्या लेकर के आ रहा है आप लोगों के लिए, यानी कि आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जॉडिक साइंस के अनुसार आपके ग्रुप को डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले ग्रुप में आती है मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। ग्रुप नंबर 2 में आती है वृषभ राशि, मकर राशि और कन्या राशि। ग्रुप नंबर 3 में आती है मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। ग्रुप नंबर 4 में आती है कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। आपकी राशि जिस भी ग्रुप में आती है आपको उसे पिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अपनी रीडिंग को देखना है। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपकी मैरिड लाइफ में क्या सरप्राइजेस हो सकते हैं, हेल्थ केयर, मनी, फाइनेंसेस, करियर, इन सब के बारे में हम एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे आने वाले हफ्ते को लेकर के। साथ ही हम देखेंगे कि आपके लिए आने वाले वीक में लकी कलर कौन सा रहेगा, लकी नंबर कौन सा रहेगा और कौन सा एंजल नंबर आपको नज़र आ सकता है। तो आप अपने ग्रुप के अनुसार अपनी राशि चुन सकते हैं। अगर आपको अपनी एक से ज़्यादा राशियाँ मालूम हैं तो आप दोनों ही राशि या तीनों ही राशि की रीडिंग देखें ताकि आपको एक होलिस्टिक ओवरव्यू मिल सके। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करने जा रही हूँ। एक चीज़ मैं पहले आप लोगों को कन्वे करना चाहती हूँ कि थोड़ी सी मेरी हेल्थ डाउन है, इस वजह से हो सकता है कि मुझे जब मैं आपको मैसेजेस दे रही हूँ उस समय मेरी वॉइस में थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस आए। सो आई होप कि यू गाइज विल बेयर विथ मी एंड जस्ट बी वेरी काइंड विथ मी राइट नाउ बिकॉज currently my condition is not very much good to do the reading, but I know this reading is important for all of you, so that is why I am doing it. So thank you so much for supporting me throughout my journey and throughout the Garima's World of Tarot journey. I thank every one of you who supported me so far. आप सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत सहयोग दिया है और मेरे चैनल के साथ हमेशा आप बने रहें, मुझे एक परिवार की तरह प्यार दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के। लो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा। मैं सबसे पहले यहाँ पर इनवाइट कर रही हूँ हमारी गॉडेसेस को और गॉडेस की तरफ से क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है ऑस्टेरा फर्टिलिटी का एंड सेकंड कार्ड यहाँ पर आ रहा है एराक्यूरा ब्लॉसमिंग का। ओके, सो ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी शुभ फलदायी रहने वाला है, यानी कि ये जो हफ्ता आएगा आप लोगों के जीवन में कुछ बढ़िया खबरें लेकर के आएगा, बढ़िया सूचनाएं लेकर के आएगा और इस हफ्ते में आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस और बहुत ही ज़्यादा वेल्दी महसूस करने वाले। इस हफ्ते में धन की प्राप्ति भी आप लोगों को होती हुई दिखती है। ये दोनों ही कार्ड यहाँ पर ग्रोथ को दिखाते हैं जो कि इस हफ्ते में आप लोगों की होने वाली है और यहाँ पर एराक्यूरा विद ऑस्टेरा ये भी इंडिकेशन देते हैं कि अगर कोई नया कार्य शुरू करना है तो ये समय बिल्कुल परफेक्ट है आप लोगों के लिए, ये हफ्ता बिल्कुल परफेक्ट है आप लोगों के लिए। गिफ्ट्स रिसीव होने की पूरी प्रबल संभावना यहाँ पर बन रही है और इसके साथ ही साथ कुछ नए परचेजेस भी यहाँ पर बनते हैं। अब ये तो हो गई थीम आप लोगों के इस वीक की, जो कि यहाँ पर ये 2 कलर पैलेट दिखाते हैं, 2 कार्ड दिखाते हैं, फर्टिलिटी विद ब्लॉसमिंग। तो ग्रोथ भी आ रही है, रिसोर्सफुलनेस भी आ रही है, यानी कि अगर किसी चीज़ की कमी थी तो वो कमी यहाँ पर पूरी होती हुई दिखती है। अब मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ टैरो कार्ड्स और हम 1 बाय 1 आपके एक एक एरिया के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के कार्ड्स के क्या मैसेजेस हैं उसे मैं देखती हूँ। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ब्लेसिंग्स ऑफ गणेशा आ रहा है। सी दिस, मैंने ये बात आपको अभी बताई है कि यहाँ पर ग्रोथ है, यहाँ पर ब्लेसिंग्स है, यहाँ पर चीज़ें अच्छी हो रही हैं, आपको शुभ सूचना मिलेगी। एंड सी गणेशा का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। डेफिनेटली आप लोगों को कोई बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ लोटस। सो ये कार्ड यहाँ पर इंडिकेशन देता है आपके लव एंड रिलेशनशिप से जुड़े हुए कोई अच्छी सूचना आपको मिलेगी और जो हेजिटेशन था लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के, चाहे वो परिवार की तरफ से था, यानी कि थोड़ा परिवार रिलक्टेंसी दिखा रहा था, परिवार थोड़ा पीछे हट रहा था, वो परिवार अब यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ दिखता है। अगर पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा था तो इस वीक में वो कमिटमेंट देगा। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड ये इंडिकेशन देता है कि फाइनली आप अपने हेजिटेशन से हट करके आप अपने लिए एक निर्णय करने वाले हो जो कि आपके हित में है, आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये लव एंड रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छा मैसेज आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर किसी धार्मिक स्थल की यात्रा बन रही है आपकी एज अ कपल, मैरिड कपल। और इसके साथ ही साथ कार्ड्स ये भी इंडिकेशन देते हैं कि अगर आप लोग
इस पूरे ही मंथ यानी अक्टूबर के मंथ में कहीं पर भी गणेश की स्थापना या फिर गणेश जी से जुड़े हुए किसी मंदिर में जाते हैं, गणेश टेम्पल में चले जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। गणेश जी यहाँ पर ये भी इंडिकेशन देते हैं कि कोई नन्हे गणेशा आ सकते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय ये दिखाता है। यहाँ पर कुछ वेकेशंस भी बन रहे हैं, कुछ प्लानिंग भी बन रही है, कुछ टूर भी बन रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा आप लोगों के लिए। और इसके साथ ही साथ कार्ड्स ये भी इंडिकेशन देते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स थे, यानी मैरिड लाइफ में कुछ ऐसी बाधाएं आ रही थी जहाँ पर मैरिड लाइफ बिल्कुल न्यूट्रल हो चुकी थी, चीज़ें बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गई थी और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि हम अपनी लाइफ को वापस से कैसे सही करें। तो गणेशा यहाँ पर ये इंडिकेशन देते हैं क्लियरली कि आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो सारे हटा दिए जा रहे हैं और आप यहाँ पर अब बिना किसी चिंता के आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है आप लोगों के लिए। दिवाली के लिए भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इस दिवाली में इस ग्रुप को काफ़ी ज़्यादा धन संपत्ति प्राप्त होने वाली है, काफ़ी लग्जरी प्राप्त होने वाली है और एक बहुत बड़ी इच्छा आपकी पूरी होगी। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं दिवाली के लिए सेपरेट रीडिंग एक लेकर के आऊँ, बट एज ऑफ नाउ आपके कार्ड्स इंडिकेशन ये दे रहे हैं कि गणेशा का ब्लेसिंग आपके ऊपर थ्रू आउट बना रहेगा। अब चलते देखते हैं करियर को लेकर के और आपके मनी एंड फाइनेंसेस को लेकर के कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है कि पैसे से जुड़ी हुई कोई पुरानी डिज़ायर यहाँ पर पूरी होगी, यानी कोई एक वस्तु थी, कोई एक चीज़ थी जो आप हमेशा से परचेज़ करना चाहते थे लेकिन किन्हीं कारणों वश उन्हें नहीं परचेज़ कर पाते थे। तो ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि अब आप उसे परचेज़ कर लेंगे, बाय कर लेंगे और वो चीज़ आपकी हो जाएगी। कार्ड यहाँ पर ये भी इंडिकेशन देता है कि कोई जर्नी यहाँ पर कार्य से संबंधित हो सकती है, यात्रा हो सकती है और इस यात्रा में सफलता मिलेगी। कुछ लोगों को उनके चाइल्डहुड ड्रीम्स याद आ सकते हैं, यानी बचपन का सपना जो वो बचपन में करना चाहते थे लेकिन कहीं ना कहीं वो सपना पीछे छूट गया था। तो फाइनली अब आप आगे बढ़ोगे और उस सपने को पूरा करोगे। वो चाइल्डहुड ड्रीम का रियलाइजेशन यहाँ पर आप लोगों को होता हुआ दिखता है। तो ये काफ़ी अच्छा कार्ड है जो कि नई जर्नी को भी दिखाता है और पुरानी जर्नी को पूरा करने को भी दिखाता है। तो कोई एक एग्ज़ाम यहाँ पर पूरा होगा, कोई एक स्टडी यहाँ पर पूरी होगी और एक नया चैप्टर यहाँ पर शुरू होगा करियर को लेकर के। कोई नए इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट आपको काफ़ी फल देगा, काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके लिए शुभ रहेगा। नए इन्वेस्टमेंट या फिर कोई नई प्रॉपर्टी बाय करना, कोई नई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। नाउ वी हैव 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स का ये कार्ड यहाँ पर इंडिकेशन देता है कि जो भी चीज़ें सेटबैक में थी, और सेटबैक से मेरा मतलब यहाँ पर है कि करियर को लेकर के अगर ऐसा फील होता था कि करियर में अभी और कुछ करना था और करियर में वो चीज़ नहीं हो पा रही थी, तो उस चीज़ की क्लैरिटी यहाँ पर इस हफ्ते में आप लोगों को मिलने वाली है और इसी क्लैरिटी की वजह से आप लोग अच्छे तरीके से आगे प्रोसेस कर पाओगे। 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ये भी इंडिकेशन देता है कि पुरानी बातों पर रिग्रेट करने की जगह आप फ्यूचरिस्टिक होकर के सोचें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा और आप आगे बढ़ पाएंगे अच्छे तरीके से। भविष्य की तरफ देखना आवश्यक है, अभी आप अपने अतीत से बाहर निकले, ये कार्ड का मैसेज है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ये भी इंडिकेशन देता है कि आने वाले हफ्ते में किसी को बेवजह की उधारी ना दे, मदद करने के चक्कर में आप अपना नुकसान कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके हेल्थ केयर और स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर के कार्ड्स क्या इंडिकेशन देते हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है द सन का। ओके, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये और यहाँ पर स्वयं सूर्य भगवान दिख रहे हैं। सो ये कार्ड यहाँ पर क्लियर ये इंडिकेशन देता है ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए हेल्थ केयर में एक मेजर रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। आपके घर में किसी की भी हेल्थ खराब थी तो आप देखोगे उसमें इम्प्रूवमेंट। दूसरी चीज़, कंसीविंग के लिए ये काफ़ी बढ़िया टाइम रहेगा, पहले भी मैंने आपको बताया है और ये कंफर्म हो रहा है इसलिए मैंने दोबारा आपको बताया। द सन का कार्ड यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी लेकर के आ रहा है, पैसे लेकर के आ रहा है और हेल्थ केयर में अगर कोई मेडिकल चेकअप या फिर कोई मेडिकल चीज़ इसलिए नहीं पूरी हो पा रही थी क्योंकि पैसे कम पड़ रहे थे, तो यहाँ पर वो पैसे उपलब्ध हो जाएंगे और आप आसानी से आगे प्रोसेस कर पाएंगे। सन का कार्ड यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि फाइनली आप अपने क्राउन चक्रा पर वर्क करेंगे और क्राउन चक्रा पर वर्क करने का मतलब है कि हमने बाकी सारे चक्रास को एक्टिवेट कर लिया है। तो अगर आप अपने क्राउन चक्रा पर कार्य करते हैं आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है और इसके साथ ही साथ आप अपने करियर की तरफ बहुत अच्छे तरीके से प्रोसेस करते हैं। एक चीज़ मैं और आप लोगों को इंडिकेट करना चाहूँगी ग्रुप नंबर 1
इस हफ्ते में जो आपका फुल फोकस है वो आपका फोकस होना चाहिए अपने फ्यूचर विजन के ऊपर, यानी भविष्य को लेकर के आपकी क्या योजनाएं हैं उनको लेकर के आपको बहुत क्लैरिटी होना ज़रूरी है। सन का कार्ड ये इंडिकेशन देता है कि इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंजेस आपके विजन को लेकर के हो सकते हैं, यानी भविष्य में आपने क्या सोचा उसमें कुछ मेजर बदलाव आप कर सकते हैं। सन यहाँ पर सपोर्टिंग कैरेक्टर के रूप में आ रहा है जो कि आपका पूरा पूरा साथ देने वाला है इस जर्नी में। स्पिरिचुअलिटी की हम बात करें तो सन का कार्ड यहाँ पर ये क्लियर इंडिकेशन देता है कि आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ रहेगी वो है कि आपका माइंड अब आपके फेवर में बातें करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि अभी तक माइंड आपको आपके कंफर्ट जोन में रख रहा था, बट अब माइंड आपको खुद ही कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए आपको चैलेंज करेगा, और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। Then we have Four of Wands. Now Four of Wands is a card of marriage, is a card of good fortune, is a card of wealth and prosperity. Overall अगर मैं देखूँ तो ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए काफ़ी प्रॉस्परस ये वीक रहने वाला है, और ये वीक यहाँ पर ये भी क्लियर इंडिकेशन देता है कि इस हफ्ते में बहुत सारी शुभ सूचनाएं मिलेंगी, मैरिज से जुड़ी हुई, पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई, ग्रोथ से जुड़ी हुई और आपके करियर से भी जुड़ी हुई। फोर ऑफ वॉन्ड्स यानी फोर ऑफ स्टेव्स यहाँ पर यह भी इंडिकेशन देता है कि किसी साधु महात्मा से मुलाकात इस हफ्ते में हो सकती है, किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा जो कि आपके लिए काफ़ी शुभ फलदायी रहेगा। इस हफ्ते में काफ़ी बढ़िया चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। लास्ट में मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड जिनसे हम देखेंगे क्या और एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं यहाँ पर हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, सो यहाँ पर ईगल का कार्ड है, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल, ऑब्स्टिकल्स। मैंने आपको पहले बोला कि सारी बाधाएं आपके जीवन से हट रही हैं। यहाँ पर गणेश ऑलरेडी आ गए थे, सो यस डेफिनेटली जो बाधाएं अभी तक जीवन में बनी हुई थी वो बाधाएं हटेंगी और आप अपनी दृष्टि को बहुत क्लियर करेंगे। यही मैंने आपको यहाँ पर बोला कि आपका जो विजन है वो बहुत क्लियर हो जाएगा, फ्यूचर विजन में कुछ बदलाव आएंगे एंड यू विल रीप्लान योर फ्यूचर। एंड देन वी हैव टारगेट, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, जस्ट सी दिस। यही मैसेज मैं आपको दे रही हूँ एंड सेम कार्ड यहाँ पर आ गया है। सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस फॉर यू, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप यहाँ पर कुछ फ्यूचर को लेकर के कुछ मेजर प्लानिंग करने वाले हैं, रीप्लानिंग करने वाले, यानी अभी तक आपने जो फ्यूचर के बारे में सोचा था कि ऐसा मेरा रहेगा फ्यूचर, उसमें कुछ बड़े बदलाव इस हफ्ते में आप लोग प्लान कर सकते हैं। आने वाले वीक के लिए जो लकी कलर आप लोगों के लिए आ रहा है दैट इज़ येलो एंड गोल्डन फॉर यू। लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा 2। लकी एंजल नंबर आप लोगों के लिए रहने वाला है 999। 999 एंजल नंबर आपको जब जब नज़र आए इसका मतलब यह है कि आपका जो विजन है उसमें और क्लैरिटी आ रही है। नाउ उस मोमेंट में जो भी थॉट आपके मन में है नोट डाउन करिए, यानी कि जब भी आपको 999 दिख रहा है उस मोमेंट में ये देखिए कि मेरे दिमाग में क्या बातें चल रही थी एंड जस्ट नोट इट डाउन। दैट विल हेल्प यू टू क्रिएट योर फ्यूचर हियर, दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड अ काइंड ऑफ सिनेरियो जिससे कि आप आसानी से आगे नेविगेट कर सकें और अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकें। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग आने वाले वीक को लेकर के। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं आने वाले वीक में कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। सबसे पहले मैं देखने वाली हूँ ओवरऑल थीम क्या रहेगी आपके आने वाले वीक को लेकर के। यहाँ पर गॉडेस की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या लेकर आ रहा है नेक्स्ट वीक ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आ चुका है सेकमेत का, बी स्ट्रॉन्ग। ओके, इस वीक में आपके सामने कुछ ऐसे चैलेंजेस आएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जिनमें आपको सत्य का चुनाव करना होगा, जिनमें आपको कुछ चॉइसेस करने होंगे एंड इसीलिए सेकमेत का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। द मैसेज इज़ यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ अश्योर्स अ हैप्पी आउटकम। यानी कि जब आप अपने ताकत से, जो कि आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ है, उससे जब आप अपनी बात रखेंगे तब आपको एक यहाँ पर अपने लिए फेवरेबल आउटकम देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर दूसरों को खुश करने के लिए उनके ओपिनियंस या उनके लिए गए डिसीजन में साथ दे देंगे तो आप यहाँ पर अपनी खुशियों को डिनाई कर देंगे, और जो कि आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। सो इस हफ्ते में जो चुनना है वो आपको अपनी वर्थ को चुनना है, अपने सपनों को चुनना है, अपनी कोशिशों को चुनना है, ना कि किसी और के सपनों को अपना सपना बनाना है। नेक्स्ट कार्ड जिससे माँ काली यहाँ पर आई है, एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स। द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। आई हैव क्लियरली टोल्ड यू, अभी अभी मैंने आपको बताया है यहाँ पर इस मैसेज को लेकर के कि कुछ
यहाँ पर डिसीजन बनेगा, कोई निर्णय करने का समय आएगा, कुछ चुनने का समय आएगा। जब आप कुछ चुनते हैं जीवन में तो कोई चीज़ खत्म होती है और कोई चीज़ शुरू होती है। वही चीज़ यहाँ पर ये दोनों कार्ड इंडिकेशन दे रहे हैं कि कुछ शुरू होगा और कुछ खत्म होगा। माँ काली यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं। यू नॉट नीड टू वरी, आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ पुराना हटेगा तभी कुछ नए की तरफ आप प्रोसेस कर पाओगे। दिस इज़ अ वेरी 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 बिग मैसेज फॉर यू। माँ काली की अगर आप लोग आराधना करते हैं तो आप लोग के ऊपर हमेशा ही प्रोटेक्शन की लेयर लगी होती है, यानी कोई भी आपका नुकसान नहीं कर सकता। बड़े चेंजेस है इस हफ्ते में। कार्ड से मैं और देखने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के, यानी आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के कार्ड्स क्या बताते हैं। सो फर्स्ट कार्ड आ गया है चैरियट। जस्सी, यही मैं आपको बता रही हूँ। चैरियट यहाँ पर बड़े बदलाव लेकर आता है, मूवमेंट लेकर के आता है, चुनाव लेकर के आता है, ज़िद लेकर के आता है। इस हफ्ते में आपसे सवाल जवाब हो सकते हैं। ख़ास करके ये जो एरिया है आपकी पर्सनल लाइफ में ये कार्ड निकला है, लेकिन ये प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। इस हफ्ते में आपको सत्य को चुनना है। मैंने पहले ही आपको ये बात बोली है। चैरियट है यहाँ पर। चैरियट यहाँ पर क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कृष्ण को। कृष्ण यहाँ पर अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए हैं और अर्जुन को बता रहे हैं, महाभारत का ज्ञान दे रहे हैं, युद्ध का ज्ञान दे रहे हैं, भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं। जब ऐसी परिस्थिति बने तो उस समय क्या करना सही है। जब आपका धर्म, आपके धर्म का मतलब मैं यहाँ किसी रिलीजन से नहीं ले रही हूँ, बल्कि आपके कर्मों से ले रही हूँ, आपके भविष्य से ले रही हूँ, आपके सत्य से ले रही हूँ। धर्म का मतलब क्या है? सत्य है। यहाँ पर मैं धार्मिक कर्म कांडों की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ जिसे धर्म, ना मैं परंपराओं की बात कर रही हूँ, ना ही मैं यहाँ पर ट्रेडिशंस की बात कर रही हूँ, ना ही रीति रिवाजों की बात कर रही हूँ। धर्म का मतलब है यहाँ पर सत्य। आप अपने सत्य के साथ, जो आपका ट्रुथ है, आपका सत्य है, क्या उसके साथ खड़े होने की ताकत आप लोग रखते हैं या नहीं? यही डिसाइड करेगा आपका भविष्य क्या है। अगर आपने अपने सत्य के साथ आप खड़े हैं, तब तो जो भी चीज़ होगी, कुछ चीज़ें तो लाइफ से हटेंगी, कुछ नई चीज़ें शुरू होंगी, लेकिन जो चीज़ें हटेंगी उनका हटना ज़रूरी है और जो चीज़ें शुरू होंगी उनका शुरू होना ज़रूरी है। आप यहाँ पर खुद को चुनेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे, आप अपने सत्य को चुनेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर किसी के प्रेशर में आकर के उस चीज़ का चुनाव करते हैं जो कि दूसरे चाहते हैं, तो आप उस पल के लिए तो दूसरों को खुशियाँ दे देंगे, लेकिन जीवन भर का दुख आप अपने सर पर ले लेंगे। इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पर निकल के ये आ रहा है। मैं सामान्य भाषा में बताऊँ तो अगर आपका मान लेते हैं करियर है और उस करियर में आप कुछ और करना चाह रहे हो, फैमिली कुछ और आपसे करवाना चाह रही हो और आप ये सोच रहे हो कि चलो ठीक है फैमिली की ही बात मान के कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, आप जीवन भर दुखी रहोगे, क्योंकि आपने अपने सपने को तो एक मौका भी नहीं दिया। सिमिलरली अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें कि आप किसी और को पसंद कर रहे हैं, किसी और के साथ लाइफ बिताना चाहते हैं और आपको पता है कि वो पर्सन आपके लिए सही है, लेकिन आपकी फैमिली नहीं एग्री कर रही। वो फैमिली यहाँ पर समाज को देख रही, वो फैमिली यहाँ पर ट्रेडिशंस को देख रही, वो फैमिली यहाँ पर कुछ पुराने ऑर्थोडॉक्सिकल माइंडसेट के साथ चल रही है। ऐसे केस में क्या होता है कि आप फॉर द टाइम बीइंग तो आप मैरिज के लिए आगे प्रोसेस कर लोगे, लेकिन बाद में उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप इमोशनली नहीं जुड़ पा रहे हो, बस फिजिकली जुड़ ले रहे हो। समाज की नज़र में आप यहाँ पर पति पत्नी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कनेक्शन होता है स्पिरिचुअल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, साइकिक लेवल पर, वो कनेक्शन नहीं डेवलप हो पा रहा है। और जब वो कनेक्शन नहीं डेवलप होता है तो रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ भौतिक रह जाता है, फिजिकल रह जाता है, मायावी रह जाता है। और ऐसा रिलेशनशिप ज़िंदगी के साथ ही ख़त्म भी हो जाता है। ज़िंदगी के बाद उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती है। तो ये समय आएगा आप लोगों के लिए, बहुत बड़ा समय आएगा, जो कि यहाँ पर कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं। दी हैरोफेंट, जैसी यही मैं आपको बता रही हूँ। हैरोफेंट, मैंने बोला ना कि यहाँ पर कुछ ऑर्थोडॉक्सिकल चीज़ें हैं, कुछ पारंपरिक चीज़ें हैं जिनसे आप हटना चाहते हो। आप लोग थक चुके हो परंपराओं का पालन कर करके, रीति रिवाजों में फंस करके। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बंधन तोड़ के बाहर निकलना चाहते हैं, कहीं भाग जाना चाहते हैं, सबको छोड़ करके कहीं अलग हट जाना चाहते हैं। आई एम सीइंग दिस एनर्जी हियर। क्योंकि हैरोफेंट क्या है, चैरियट को बाइंड करने की कोशिश करता है कई बार, क्योंकि हैरोफेंट हमेशा बनाए गए रास्तों पर चलता है। जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है, जो पुराणों में लिखा है, जो किताबों में लिखा है, हम कहें तो उन्हीं बातों को आंख मूंद करके, आंख बंद करके विश्वास करने वाला व्यक्ति होता है हैरोफेंट। लेकिन
चैरियट क्या होता है? चैरियट यहाँ पर दूसरे पर्सपेक्टिव को दिखाता है। तो यहाँ पर मुझे डुअलिटी लग रही है आपके जीवन में। यहाँ पर द्वंद्व क्रिएट होगा आने वाले वीक में। इस द्वंद्व का समाधान आप लोग कैसे करते हो ये आपके ऊपर है, लेकिन ये याद रखना, सत्य से विमुख होगे तो गलत निर्णय करोगे। अगर सत्य से दूर जाओगे, सत्य से दूर जाओगे तो हमेशा रॉन्ग डिसीजन की तरफ बढ़ोगे। काली का ध्यान करना, माँ काली का ध्यान करना, आपको सही राह मिलेगी। तो ये आपके पर्सनल लाइफ को लेकर के आ रहा है। इवन प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के भी यही मैसेजेस हैं। ये जो चुनाव हैं बहुत बड़े हैं, पर्सनल लाइफ को लेकर के भी, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के भी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंड देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। सी, एक तरफ फैमिली आ रही है, एक तरफ ये एनर्जी आ रही है। ये एनर्जी जो कहीं जाना चाहती है, कुछ करना चाहती है, कुछ क्रिएट करना चाहती है, अपने दम पर कुछ दिखाना चाहती है दुनिया को करके। और ये एनर्जी है जो कि कहती है परंपराओं का पालन करो, परिवार में जो होता आया है बस उसे ही करते जाओ, फॉलो करते जाओ। और यही चीज़ आपको यहाँ पर जीने नहीं दे रही है। सो अ मेजर डिसीजन इज़ कमिंग इन दिस वीक फॉर यू, ग्रुप नंबर 2। इसके साथ ही साथ यहाँ पर फैमिली जो है, शुरुआत में यहाँ पर रेजिस्टेंस है, बट बाद में फैमिली यहाँ पर अग्री करेगी। जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं या उन्होंने कोई एंट्रेंस दिया है तो आपका एंट्रेंस क्लियर होगा। अगर आप यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए कोई बड़े एग्ज़ाम्स दे रहे हैं जैसे कि नेट JRF वगैरह, तो वहाँ पर आपके लिए अच्छे अवसर बनेंगे। आपके एग्ज़ाम आपके फेवर में जाने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये भी इंडिकेशन देता है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए कि आपको यहाँ पर जो भी निर्णय करना है सोच समझ के करिएगा। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि इस हफ्ते में मैनिपुलेशंस आ सकती हैं आपके करियर को लेकर के, यानी लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो इससे थोड़ा सा बचिएगा। और यहाँ पर महावीर का ध्यान करिएगा, यानी बालाजी का ध्यान करिएगा और हनुमान जी का ध्यान करिएगा, तो चीज़ें बढ़िया रहेंगी। प्रोटेक्शन यहाँ पर की गई है नेगेटिव एनर्जी से, टॉक्सिसिटी से, सो बी स्ट्रॉन्ग। परिवार में कुछ पैसे से जुड़े हुए चीज़ें हो सकती हैं, यानी कोई नई परचेजिंग आ सकती है, कोई नई प्रॉपर्टी बाइंग भी हो सकती है इस हफ्ते में। और जो लोग यहाँ पर अपना घर खरीदना चाहते हैं, आपके लिए यहाँ पर कार्ड्स अच्छा है, आप घर की तरफ जा सकते हैं। फैमिली विजिट यहाँ पर बन रही है, परिवार के साथ एक अच्छा समय यहाँ पर व्यतीत होता हुआ दिखता है। और परिवार में कोई फंक्शन भी हो सकता है। पेट अडॉप्ट करना चाहते हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ओके, कार्ड यहाँ पर आ चुका है दी जजमेंट। ओके, अब मैं इस कार्ड के बारे में क्या बताऊँ आप लोगों को। ग्रुप नंबर 2, मैंने आपको बोला ना निर्णय है यहाँ पर, और जजमेंट का कार्ड आ गया है। कोई निर्णय आ रहा है इस हफ्ते में आप लोगों के लिए, मेजरली ये आ रहा है, ये कार्ड क्रिएट हो रहा है आप लोगों के लिए। बहुत बड़ा निर्णय यहाँ पर बन रहा है और ये निर्णय आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को निर्धारित करेगा। अब ये निर्णय आप किस तरीके से लेते हैं और किस तरीके से उसमें प्रोसेस करते हैं, यह आप लोगों के ऊपर है। द व्हील जैसी फिर से मेजर आर्काना है, ये बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर दिख रहा है। तैयार रहिए इस बदलाव के लिए। ये बदलाव आसान नहीं होगा। मेजर आर्काना भरे पड़े हैं आपकी इस रीडिंग में। जजमेंट है, चैरियट है, हायरोफेंट है, व्हील है। ये इसका मतलब क्या है कि इस हफ्ते की रीडिंग आपके इस हफ्ते के लिए नहीं, आने वाले कई वर्षों के लिए है। इस हफ्ते की रीडिंग का, यानी कि इस वीक का, आपके इस हफ्ते का जो इम्पैक्ट है वो आपके आने वाले कई वर्षों के जीवन को निर्धारित करने वाला है। ये क्षण यहाँ पर बन रहा है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। तैयार हो जाइए इसके लिए, अपने अस्त्र शस्त्र उठा लीजिए, बी रेडी, क्योंकि यहाँ पर आपको फाइट करनी पड़ेगी अपने सपनों के लिए। स्पिरिचुअल जर्नी में इष्ट का ध्यान करके आगे बढ़िएगा, चीज़ें बढ़िया रहेंगी। सत्य पर विश्वास रख के आगे बढ़ेंगे, इससे अच्छा कोई स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है। अगर आप सत्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कर्मों का हिसाब भी होगा, रिजल्ट्स भी आएंगे इस हफ्ते में। इस हफ्ते में जो रिजल्ट्स आएंगे आपके किए गए कार्य के अनुसार आपको परिणाम देते हुए जाएंगे। तो 4 मेजर आर्काना यहाँ पर बन रहे हैं। हेल्थ वगैरह सब कुछ सेकेंडरी इस हफ्ते में मुझे दिखता है आपके लिए। आपके लिए जो फोकस एरिया है वो रहने वाला है डिसीजन। इस हफ्ते के लिए कोई बहुत बड़ा निर्णय बन रहा है आप लोगों के लिए। लास्ट में मैं कुछ और कार्ड्स लेने वाली हूँ और हम देखेंगे यहाँ पर और क्या मैसेज आ रहे हैं इस वीक को लेकर के। ओके,
सो यहाँ पर माउंटेन, मेजर चैलेंज टू ओवरकम। अब मैं क्या बताऊँ, आप खुद पढ़ सकते हो। सेम मैसेज हर एक कार्ड से एक ही मैसेज बोला जा रहा है, एक ही चीज़ बोली जा रही है कि कोई बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा यहाँ पर चैलेंज देखने को मिलेगा, कोई बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर होगा, बहुत बड़ा निर्णय यहाँ पर होगा। देखिए, बदलाव कई बार ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन कुछ बदलाव वैसे होते हैं जो हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित कर देते हैं, उसे बदल देते हैं। तो ये कुछ वैसा ही बदलाव है। टीयर ड्रॉप्स, ग्रेट पर्सनल सॉरो। अब अगर आप यहाँ पर इमोशनल हो गए, यानी कि आपने दूसरों के लिए, पीपल प्लीज़ करने के लिए, यानी जिसे मैं पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी बोलूँगी, दूसरों को खुश करने के लिए आपने अपने मन को मार करके दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपने वो निर्णय लिया जो दूसरे आपको दिलवाना चाहते थे, तो आप हमेशा दुखी रहोगे। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। एंड कई लोग इसका चुनाव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें बोलने की शक्ति नहीं होती है। सेखमेत का फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया था। अगर आपको कुछ चाहिए तो काली बनना पड़ेगा लाइफ में, अगर आपको कुछ चाहिए तो अर्जुन बनना पड़ेगा, कृष्ण बनना पड़ेगा। आप अगर चाह रहे हो कि सब कुछ आपके हाथ में आ जाए, आपके सपने भी पूरे हो जाएं और किसी को कोई प्रॉब्लम भी ना हो, पूरा फैमिली यहाँ पर खुशी खुशी हर एक चीज़ मान ले, तो ऐसा नहीं होगा। ये इम्पॉसिबल है। स्पेशली इंडिया में तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे सपने काफ़ी अलग होते हैं हमारे पेरेंट्स के सपनों से, सोसाइटी के सपनों से। और अगर हम यहाँ पर बदलाव नहीं लाएंगे तो हम इवॉल्व कैसे होंगे? तो चुनना आपको है, डिसीजन आपका है। आप क्या बंद करना चाहते हो और क्या शुरू करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। क्या आप आंसुओं को चुनना चाहते हो, लॉन्ग टर्म सैडनेस को चुनना चाहते हो, या शॉर्ट टर्म सैडनेस? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। काफ़ी बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये वीकली रीडिंग ना हो करके आपके लिए एक ऐसी रीडिंग हो चुकी है जो बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। आने वाले वीक के लिए जो लकी कलर आपके लिए रहेगा, दैट इज़ ब्लू एंड ब्लैक। ब्लैक आपको ताकत देगा। आने वाले वीक के लिए जो लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा, वो नंबर है 7। लकी एंजल नंबर की हम बात करें तो वो लकी एंजल नंबर आप लोगों के लिए रहने वाला है 1010। ये एंजल नंबर ताकत का नंबर है। ये एंजल नंबर सेल्फ रियलाइजेशन का नंबर है, सत्य का नंबर है। तो सत्य को पहचानेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। कैसे आगे प्रोसेस करना है ये आप लोगों पर डिपेंड करना है। जितने भी मैसेजेस यहाँ पर आए मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। इट्स अप टू यू कि आप आगे कैसे प्रोसेस करना चाहते हैं। सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग आने वाले वीक की। एक्चुअली में आने वाले वीक की रीडिंग नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव की रीडिंग है जो कि आने वाले वीक में शुरुआत जिसकी हो जाएगी। So thank you so much for watching this video. If you like this video, hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye. Hello group number 3, चलिए देखते हैं आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। मैं इनवाइट करूँगी सबसे पहले गॉडेसेस को और हम देखेंगे गॉडेस यहाँ पर क्या मैसेज ला रही हैं। ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है फेयरनेस का, मार्ट का, एंड देन वी हैव प्यूरिफिकेशन विद कॉवेंटीना। ओके, सो इस हफ्ते में यहाँ पर मुझे कार्ड्स ये सजेस्ट करते हुए दिखते हैं, गॉडेस से मैसेजेस ला रही हैं कि आपकी लाइफ में एक डिटॉक्सिफिकेशन होने वाला है, यानी कि आपके लाइफ में प्यूरिफिकेशन आ रहा है। मानसिक तनाव, मानसिक स्ट्रेस, फिजिकल प्रॉब्लम्स, इन सब से आपका जीवन ऊपर उठने वाला है और आप यहाँ पर अपने अंदर कुछ बड़े बदलाव देखेंगे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर मेंटल हेल्थ। यहाँ पर कार्ड्स का एक क्लियर इंडिकेशन ये भी आ रहा है कि जो भी आपने सिचुएशन फेस करी हैं अब तक, अब आप उसमें न्याय प्राप्त करेंगे, उसमें जस्टिस प्राप्त करेंगे। बिकॉज यू कैन सी यहाँ पर आपको स्केल नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको जजमेंट नज़र आ रही है, जस्टिस नज़र आ रहा है। मात यानी कि हमारी देवी माँ, हमारे ईश्वर, हमारी इष्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए निर्णय लेकर आ रही है, जस्टिस लेकर के आ रही हैं। और ये जस्टिस आपके जीवन में एक बड़े निर्णय की तरफ आपको प्रोसेस कराएगा। ये शुरुआत होगी एक नई दिशा की तरफ बढ़ने की और एक नए एरिया की तरफ जाने की। इट इज़ टाइम फॉर अ क्लेंजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। तो ये जो मैसेज है यहाँ पर कॉवेंटीना का, ये प्यूरिफिकेशन, फुल बॉडी एंड फुल माइंड प्यूरिफिकेशन है। एंड देन आपकी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, इन तीनों की अलाइनमेंट यहाँ पर आ रही है। सो व्हाट आई एम सीइंग इज़ कि आप यहाँ पर अपने मन से जो भी
नेगेटिविटीज़ थी, जो भी टॉक्सिसिटीज़ थी, जो भी प्री कंसीव्ड नोशंस थे, उनमें मॉडिफिकेशन आप लोग कर रहे हो, अपने पर्सपेक्टिव को आप लोग बदल रहे हैं और ये बदलाव आपके लिए एक अच्छे नए जीवन की शुरुआत करता हुआ दिखता है। यहाँ पर यू कैन सी पिजन दोनों ही कार्ड में मौजूद है। पिजन की प्रेजेंस यहाँ पर ये इंडिकेशन देती है जब हम हर एक चीज़ से ऊपर अपने आत्मिक शांति को चुन लेते हैं, यानी कि अपनी लाइफ के केओस, दूसरों की लाइफ के केओस, पड़ोसियों के लाइफ के केओस, इन सबसे ऊपर हमने क्या चुना है? अपने मन की शांति को। पीस ऑफ माइंड विल बिकम योर नेसेसिटी एंड योर प्रायोरिटी अबव ऑल। लाइफ में कोई भी चीज़ आपको परेशान ना कर पाए, आप इस लेवल पर पहुंचने वाले हो इस हफ्ते में, एंड दैट इज़ द मेजर मैसेज फॉर यू। अब मैं देखती हूँ वन बाय वन आपकी लाइफ के हर एक एरिया में क्या रहने वाला है। सबसे पहले देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के कार्ड्स क्या बताते हैं। यहाँ पर आ चुका है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है कि कुछ चीज़ों को डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ देना ही अच्छा है। अगर आप यहाँ पर कुछ चीज़ों के पीछे पड़ोगे, यानी कुछ चीज़ों को चाहोगे कि ये मुझे अभी पता चल जाए, इसके बारे में मुझे अभी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो चीज़ें जो है वो अपने समय पर ही होंगी। आप देख सकते हैं इसमें जो इमेजरी बनी हुई है वो आपको वाटर लिली नज़र आ रहे हैं। लिली अपने समय पर ही खिलेगा। आप कितना भी चालो कि अभी से वो ब्लूम हो जाए, अभी से वो ब्लॉसम हो जाए, तो वो नहीं होगा, है ना। हर एक चीज़ का अपना समय है। यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी अगर आप कोई निर्णय करना चाहते हैं या फिर आप कोई प्रोसेस करना चाहते हैं, सो वेट फॉर द राइट टाइम, वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग। अगर आप किसी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने मन की भावनाएं, सो वेट फॉर द राइट टाइम। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, दिस इज़ अ टाइम फॉर यू टू क्लेंज योर सेल्फ। ये समय है आप अपने आप पर ध्यान दें, इंट्रोस्पेक्शन करें और अपने आप को क्लेंस करें। अभी इस समय किसी तरीके का कोई बड़ा निर्णय अगर आप बना रहे हैं रिलेटेड टू द टाइमिंग, समय को लेकर के, तो वो निर्णय ना बनाएं। आप कोई और डिसीजन बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपको बोला डिसीजन है, लेकिन समय को लेकर के कोई निर्णय ना बनाएं। नाउ 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आ गया है। यस, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए अगर आपको कोई मेजर डिसीजन टाइम से रिलेटेड बनाना है अपनी पर्सनल लाइफ में। अगर आप मैरिज के लिए प्रोसीड कर रहे हैं, सो यू नीड टू वेट फॉर मोर टाइम। और आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि जब डिवाइन का साइन और सिंबल आपको रिसीव होगा तब आप आगे प्रोसेस करें। कार्ड्स यहाँ पर ये भी इंडिकेशन देते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप में, जो भी आपका करंट रिलेशनशिप है, जो लोग अभी किसी रिलेशनशिप में हैं, पार्टनरशिप में हैं, अपने रिलेशनशिप की वर्थ को लेकर के बार बार डाउट ना करें। समवेयर मैं ये देख पा रही हूँ कि थोड़े से शक या आशंकाएं अपने करंट पार्टनर को लेकर के मन में उठती हैं, जो कि किसी भी तरीके से फेवरेबल नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कुछ तो हिडन फीलिंग्स आप लोगों के अंदर पनप चुकी हैं, जो कि आप अपने पार्टनर से बोल नहीं पा रहे हो। समवेयर यू फील कि आपका पार्टनर आपको जानबूझ करके टाइम नहीं दे रहा या जानबूझ करके वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, बट एक्चुअली में रियलिटी क्या है वो मे बी आपको नहीं पता है, एंड यू आर जस्ट अज्यूमिंग समथिंग। जो आप अज्यूम कर रहे हो वो सच नहीं है, बाकी कुछ और सच हो सकता है, वो सच नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि आपके पार्टनर की लाइफ में केओस उत्पन्न हुआ है, फाइनेंसेस को लेकर के, स्टडीज़ को लेकर के, फैमिलीज़ को लेकर के। तो आप जो सोच रहे हो वो चीज़ नहीं है, कोई और बात है। अब अगर आप यहाँ पर इन सब चीज़ों को लेकर के अपने रिलेशनशिप पर डाउट करना स्टार्ट करते हो, ग्रुप नंबर 3, तो आप अपने रिलेशनशिप की नींव को खुद ही खोद रहे हो, उसे खुद ही ख़राब कर रहे हो। आप खुद वो चींटी बन चुके हो जो कि पेड़ की जड़ों को खा जाती है, जो कि अपने रिश्तों के जड़ों को खुद ख़त्म करती है। सो यू नीड टू बी वेरी मच कॉशियस। इसीलिए सबसे पहले आपको डिटॉक्सिफिकेशन होने के लिए कहा गया है, क्योंकि समवेयर आपकी अपनी नेगेटिविटीज़ आपको ख़त्म कर रही हैं। आपकी अपनी नेगेटिविटीज़ ही आपको यहाँ पर लाइफ में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रास्ते पर लेकर जा रही है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ फर्स्ट। पहले आप अपना प्यार करिए, अपने आप को केयर करिए। सबसे पहले आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, किसी और के ऊपर ध्यान देने की जगह। ये कार्ड्स के मैसेजेस हैं। इस हफ्ते में अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए, टाइमिंग से जुड़े कोई बड़े निर्णय ना लें। मैं मैसेज फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग कभी भूलें नहीं। आगे देखते हैं कार्ड्स क्या मैसेजेस ला रहे हैं आपके करियर, मनी और फाइनेंसेस को लेकर के। सो वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी, रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। यहाँ पर किंग ऑफ
वॉन्ड्स ये भी इंडिकेशन देता है कि कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं जो कि आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ा है, आपके पैशन से जुड़ा है, आपके आर्ट से जुड़ा है, फील्ड से जुड़ा है, तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये भी इंडिकेशन देता है कि किसी बड़े व्यक्ति से आपको सहायता प्राप्त होगी। इट कुड बी योर सीनियर, कुड बी योर मैनेजर, समबडी जो कि आपसे एज में भी बड़े हैं और एक्सपीरियंस में भी ज़्यादा हैं। उनसे आपको यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्प और साथ ही साथ एक्सपीरियंशियल हेल्प भी आपको प्राप्त होगी, यानी उनके अनुभव का आप यहाँ पर काफ़ी लाभ उठाएंगे और अपनी जर्नी को यहाँ पर सक्सेसफुल बनाएंगे। सो यहाँ पर चीज़ें बढ़िया रहने वाली हैं। ओके, यहाँ पर आपके लिए 2 कार्ड आ गए हैं। आई एम गोइंग टू टेक बोथ ऑफ दीज कार्ड्स। सो आपके लिए आ चुका है पेज ऑफ डिस्क यानी पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ 4 ऑफ कप्स, इट मीन्स 4 ऑफ लोटसेस। ठीक है, तो ये जो 2 कार्ड हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बताता है कि आप यहाँ पर शुरुआती इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, फाइनेंशियल नॉलेज इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके जब आप यहाँ पर सेव करना शुरू करोगे, थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट करोगे, तो भविष्य में वो ज़्यादा नज़र आएगा। अगर आप अभी से यहाँ पर मिलियनेयर एंड बिलियनेयर तुरंत ही 1 साल के अंदर हो जाने के बारे में सोच रहे हो, तो वो एक आप बिल्कुल अनबिलीवेबल ड्रीम देख रहे हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा रियलिटी चेक के साथ आगे बढ़ना चाहिए और यहाँ पर अपने फाइनेंसेस को कॉशियसली मैनेज करना चाहिए और ऐसे डिसीजन आपको बनाने चाहिए जो कि पॉसिबल हैं। ठीक है, मैनिफेस्ट करने की बात है तो हम मैनिफेस्ट कुछ भी कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूरी है कि जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं हमारा दिमाग उसे एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, इसके लिए ज़रूरी है कि कॉन्शियस माइंड वो उसे परमिशन दे। कॉन्शियस माइंड आपको परमिशन नहीं देगा। अगर आप अभी बोलोगे कि मेरे पास मैं मिलियनेयर हूँ या मैं बिलियनेयर हूँ, 1 साल के अंदर अंदर मैं करोड़पति हो गई हूँ या करोड़पति हो गया हूँ, आपका माइंड आपको बोलेगा चुप, आपका माइंड आपको बोलेगा ये कि बकवास कर रहा है, क्योंकि आपका माइंड आपकी रियलिटी से परिचित है ना। कॉन्शियस माइंड की मैं बात कर रही हूँ। सब कॉन्शियस माइंड अगर ये बात मान लेगा कि आप करोड़पति हैं, 1 साल के अंदर आप करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड के आगे गेट लगा है कॉन्शियस माइंड का, और कॉन्शियस माइंड किसी भी ऐसे थॉट को अंदर नहीं जाने देता है सब कॉन्शियस माइंड में जो कि बिलीवेबल नहीं है कॉन्शियस माइंड के लिए। तो आपको अपने लाइफ में जो भी करवाना है ना, वो कॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग हो करके करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, आप एक्चुअली में यहाँ पर बिलियनेयर और मिलियनेयर बनना चाहते हैं, करोड़पति लखपति बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस तरीके से अपनी रियलिटी को क्रिएट करें कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसे अबंडेंस फील हो। आपसे कोई 10 रुपये मांग लेता है तो आप देने में 10 बार सोच रहे हो, ये कोई अबंडेंस का साइन थोड़े ना हुआ। आपसे कोई मदद मांग रहा है और आप मदद नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर कमी आ रही है, आपके पास पैसे की कमी है, आपके पास रिसोर्सेज की कमी है। अगर किसी के शादी ब्याह में या किसी के परिवार में जा रहे हो न्योता देने के लिए, इनविटेशन देने के लिए, और आप उसमें पैसे रख रहे हो, तो आप उसमें सोच रहे हो कि 50 रुपये रखूँगी, 100 रुपये रखूँगी, 200 रख दूँ कि 250 रख दूँ कि 1000 रख दूँ, क्या रख दूँ, और आप बहुत ज़्यादा दिमाग खर्चा कर रहे हो। तो दिमाग को आप क्या सिंबल दे रहे हो, क्या साइन दे रहे हो? भले आप 50 रुपये रखो, लेकिन ये इंस्टेंट डिसीजन होना चाहिए। अगर आप ये मौका दे रहे हो ना एक्सपेंशन का, उस थॉट का कि मैं कितना दूँ, मेरे पास तो इतना है नहीं, तो आप अपने दिमाग को एक क्लियर साइन दे रहे हैं कि आपके पास लैक ऑफ मनी है। तो इसलिए आपके दिमाग को अबंडेंस फील हो, कॉन्शियस माइंड को अबंडेंस फील हो। अगर कॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि आपके पास अबंडेंस है, आपके पास पैसे हैं, तो सब कॉन्शियस माइंड वो पैसे क्रिएट कर देगा। एंड दिस इज़ द मेजर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लोग इस बात को नहीं समझ पाते, वो सब कॉन्शियस माइंड के साथ ही खेलते रहते हैं, जबकि कॉन्शियस माइंड को बिलीव ही नहीं करा पाते। आप चाहे लाख अफर्मेशन कर लीजिए, लेकिन अगर आपका कॉन्शियस माइंड उस अफर्मेशन से अलाइन नहीं कर रहा है, तो सब कॉन्शियस माइंड उस चीज़ को कभी रियलिटी में नहीं बदलेगा। मैं कभी वीडियो बनाऊंगी इस चीज़ को लेकर के, सब कॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के, कि पूरी प्रोसेस कार्य कैसे करती है, क्योंकि बहुत मिसकंसेप्शन फैला हुआ है। यूट्यूब पर मैंने भी खुद भी देखी बहुत सारी वीडियोज़, और मुझे समझ में आता है कि किस तरीके से चीज़ों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि एक्चुअली में वैसा होता नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी क्लैरिटी इसमें आपको मिल जाए, तो आप बहुत ही जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो लाइफ में। आपको बस प्रोसेस पता होनी चाहिए। सो कभी किसी और दिन बात करूँगी, अभी तो यहाँ पर वीकली रीडिंग चल रही है। मैं बस आपको ये बोलना चाहती हूँ कि कोई मदद मांगे फाइनेंशियली, तो इस हफ्ते में हेल्प करने की कोशिश करिएगा। इसके साथ ही साथ आपके करियर में आपको जो निर्णय लेने हैं, हमेशा इसमें किसी सीनियर की सलाह लीजिएगा, उस एरिया के एक्सपर्ट से सलाह लीजिएगा,
तीसरी जो यहाँ पर बात आ रही है वो ये है कि पुराने रेग्रेट को भूल करके आगे मूव ऑन करना आपके लिए बेहतर है करियर में। और यहाँ पर कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी करियर को लेकर के, 2-3 नए एग्जामिनेशन, 2-3 नए इंटरव्यू, 2-3 नए जॉब ऑफर्स यहाँ पर बनेंगे जो कि आपके लिए अच्छे हैं। अगर आपको अर्जेंटली कोई जॉब चाहिए तो रेफरेंस के थ्रू जाइए, आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी। यानी किसी और का रेफरेंस यूज़ करिए, किसी सीनियर से बात करिए और उसको बोलिए कि वो आपके लिए बात करे। तो आप इस तरीके से जाओगे तो आपके लिए ज़्यादा सही। अगर आप पूरे लीगल वे में जाने की कोशिश करोगे, यानी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करके जॉब लेने की कोशिश करोगे, स्पेशली मैं प्राइवेट एरिया की बात कर रही हूँ, मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप वहाँ पे ऐसा जॉब लेना चाहते हैं तो फिर अगर रेफरेंस है तो आपके लिए ज़्यादा यहाँ पर फिट हो जाता है। और रेफरेंस यूज़ भी किया जाता है अगर कोई और आपके बारे में जानता है और वो बताते हैं कि यस उन्होंने आपको कार्य करते देखा है और आपके लिए अच्छा चीज़ रहा है, डेफिनेटली आप अपने जो भी जॉब है उसकी स्टार्टिंग इस तरीके से कर सकते हैं। आगे देखते हैं हेल्थ केयर को लेकर के, स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर के कार्ड्स का इंडिकेशन देते हैं। सो वी हैव द एम्परर फॉर यू, जस्ट सी दिस। यहाँ पर ब्रह्म स्वयं मौजूद हैं। यस, सो एम्परर का कार्ड है, ये तो स्टेबिलिटी एंड गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर के आता है। तो जो बच्चों ने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया था उनके एग्ज़ाम्स इस वीक में शेड्यूल हो सकते हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर कार्ड्स ये भी इंडिकेशन देते हैं कि गवर्नमेंट जॉब आपके फेवर में काफ़ी अच्छी आ सकती है। अगर आप इसमें सही तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। एक अच्छा स्टेबिलिटी का कार्ड है। फाइनेंशियली जो चीज़ें बर्डनसम हो रही थी वो यहाँ पर रिड्यूस होती हुई दिखती हैं। कुछ मुझे फाइनेंशियल बर्डन रिड्यूस होता हुआ दिखता है। एम्परर का कार्ड ये भी इंडिकेशन देता है कि फादर की हेल्थ में सुधार आपको देखने को मिलेगा। एंड नाउ वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। और अ गुड न्यूज़ इज़ कमिंग फॉर यू। इस हफ्ते में कोई अच्छी खबर आपको देखने को मिलेगी, स्पेशली करियर से जुड़ी हुई। इस हफ्ते में आप कोई स्पिरिचुअल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई नई हीलिंग प्रैक्टिसेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। स्पिरिचुअल लाइफ में तो ये दोनों कार्ड ने शुरुआत में ही आपको इंडिकेशन दिया था कि आपको किस तरफ जाना है। तो ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो बढ़िया रहेंगी। आपकी अपनी हेल्थ की मैं बात करूँ तो आपकी हेल्थ सही रहेगी। आपको बस यहाँ पर मेंटली जो चीज़ें करनी है वो आपको यहाँ पर करनी है। मैंने शुरू में ही वो चीज़ें बताई हैं। लास्ट में मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स और हम देखेंगे और क्या मैसेज आपके लिए आ रहा है इस वीक को लेकर के। ओके, तो यहाँ पर 2 मैसेज आ गए, इन दोनों को हम लेने वाले। फर्स्ट इज लेग, सेकंड इज फनल। सो लेग का कार्ड यहाँ पर इंडिकेशन देता है स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। जस्ट सी, यही मैसेज मैं आपको दे रही हूँ कि यहाँ पर न्यू एक्सपीरियंसेस आएंगे। किसी एक्सपीरियंशियल पर्सन से आपकी मुलाकात होगी और ये मुलाकात आपके लिए काफ़ी लाभदायी सिद्ध होगी। देन वी हैव फनल, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्नड। यस, सो हमारी लाइफ में जब इमोशनल टर्बुलेंसेस आते हैं ना, वो हमारे लाइफ में बहुत कुछ हमें सिखा करके भी जाते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पर लर्न करेंगे एंड यू विल ग्रो आउट ऑफ इट। आप इससे बाहर भी निकल जाओगे। सो दिस वुड बी योर पीरियड। बट इस पीरियड के बाद यहाँ पर आपको जो सीखना था, समझना था, वो आप समझ जाएंगे एंड यू विल रिसीव फेयरनेस इन योर लाइफ। यू विल रिसीव गुड फॉर्च्यून इन योर लाइफ आफ्टर दिस। सो ग्रुप नंबर 3 यहाँ पर अब आपके लिए मैं बता देती हूँ लकी कलर। इस हफ्ते का लकी कलर आपके लिए आता है वाइट। और इस हफ्ते का जो लकी नंबर आप लोगों के लिए आता है दैट इज़ 4। इस हफ्ते का जो लकी एंजल नंबर आप लोगों के लिए रहेगा वो है 8888, यानी 4 टाइम्स 8। ये एंजल नंबर जब जब आपको नज़र आए, ये आपको अपने ट्रू सेल्फ की तरफ फोकस करने के लिए कहेगा, अपने फ्यूचर सेल्फ की तरफ फोकस करने के लिए कहेगा और अपने फ्यूचर यानी भविष्य में आप अपने आप को कैसी पर्सनालिटी के रूप में देखना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो भी थॉट आ रहा है उसे तुरंत नोट करिए, इसके बारे में बताएगा। सो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपके लिए रीडिंग आने वाले वीक की। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 4, चलिए देखते हैं आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा। मैं सबसे पहले इन्वाइट करूंगी हमारी गॉडेसेस को। ओके, सो बटरफ्लाई मेडन यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए आ रही है। यू आर एक्सपीरियंसिंग इनॉमरस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स। यस, तो एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत ये कार्ड यहाँ पर दे रहा है आपके आने वाले वीक में। ये ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 4, बट इट वुड लीड यू टू ग्रोथ। ये आपके जीवन में विकास की ओर आपको ले जाएगा, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी की ओर आपके लेकर के जाएगा और यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स भी मिलने वाली है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, क्योंकि ये बदलाव यहाँ पर आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। Then we have May with cycles and rhythms and the message is honor the cycles of your body, energy levels and emotions. Yes, तो यहाँ पर अप सर्जेस एंड डाउन सर्जेस आपको देखने को मिलेंगे अपने
इमोशंस के, अपने बॉडी के टेम्परेचर्स के, एनर्जी लेवल्स के। सो हेल्थ पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना होगा आपको इस हफ्ते में, ये यहाँ पर कार्ड्स की इंडिकेशन है। मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी इस हफ्ते में आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज समवेयर कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ का सीधा प्रभाव आपके फिजिकल हेल्थ पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा यहाँ पर कई बार आप यहाँ पर नंब महसूस कर सकते हो इस हफ्ते में, यानी कि आप अपने आप को कट ऑफ सा फील करोगे, आप अपने आप को नेग्लेक्टेड सा भी फील कर सकते हैं। बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये जब होगा तब आप अपने आप को अकेला करोगे, आइसोलेट करोगे। जब आप अपने आप को आइसोलेट करोगे तब आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जब तक आप एक केओस में जीते रहते हो, जब तक आप क्राउड के बीच में रहते हो, आप नहीं समझ पाते हो कि लाइफ में करना क्या है, लाइफ को कैसे प्रोसेस करना है। द मोमेंट यू कट ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम द पीपल, द मोमेंट यू टेक अ स्टेप बैक एंड सिट डाउन एंड थिंक, उस समय पर आपको रियलाइज़ होता है कि लाइफ में मुझे करना क्या था। बिकॉज अभी तक आप कैसे चल रहे हो, जो जिधर बोलता चला जा रहा है आप उधर बढ़ते चले जा रहे हो। बट दिस इज़ योर लाइफ एंड दिस इज़ गोइंग टू टर्न, ये यहाँ पर बदलाव आने वाला है, ये चेंज आने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन विद साइकिल्स एंड रिदम्स, ये चेंजेस आएंगे यहाँ पर, इनएविटेबल है, आप इसे रोक नहीं सकते। सो आई एम गोइंग टू सी कि पर्सनल लाइफ में यहाँ पर कार्ड्स क्या बताते हैं आने वाले वीक को लेकर के कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के लिए। तो यहाँ पर आ चुका है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स महादेव के साथ ये कार्ड यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो भोलेनाथ आपकी कोई बड़ी इच्छा आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई पूरी करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर भोलेनाथ की पूजा कर रहे थे, खास करके अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के, अपने पर्सन को लेकर के, अपनी शादी को लेकर के, तो उससे जुड़ी बढ़िया खबर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर मुझे लगता है कि शादी वगैरह फिक्स होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं, या फिर फैमिली में बातचीत होने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर आशीर्वाद का है, ये कार्ड ब्लेसिंग्स का है और बहुत अच्छा कार्ड है। 3 ऑफ लोटस का कार्ड यहाँ पर फैमिली सेलिब्रेशन को दिखाता है, फैमिली में गुड न्यूज़ को दिखाता है, परिवार में खुशियों को दिखाता है। तो एक बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर बन रही है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो कि स्टेबिलिटी दिखाता है पर्सनल लाइफ में, जो कि दिखाता है ग्रोथ। सो यस, यहाँ पर आपके लिए ग्रोथ आ रहा है। यहाँ पर हम सूर्य की उपस्थिति भी देख सकते हैं, तो आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि आप अनमैरिड से मैरिड की तरफ प्रोसेस कर जाओ इसी वीक में, और यहाँ पर लाइफ में बढ़िया चीज़ें बन रही हैं। 3 ऑफ कप्स विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दो यहाँ पर एक ऐसे कार्ड हैं जो कि एक दूसरे के साथ बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री बैठ रहे हैं। तो मुझे आपका अपना कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, या फिर मैं कहूँ आपका हाफ मिल सकता है, यानी आपका अदर हाफ इस हफ्ते में आपको मिल सकता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये मैसेजेस हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर मैरिड भी होंगे जो कि अपने करंट पार्टनर के साथ इस रीडिंग को प्रोसेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेशन देते हैं कि महादेव के टेम्पल आप दोनों साथ में विजिट करें, आपके लिए अच्छा है। अगर कोई पूजा पेंडिंग है घर की तो उसे आप करा लें, अगर कोई रिचुअल पेंडिंग है तो आप उसे कर सकते हैं, तो ज़रूर कराएं। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये इंडिकेशन देता है कि पैसे को लेकर के अगर परिवार में कुछ फसाद, कुछ झगड़े थे, कपल के आपस में झगड़े हो रहे थे, फाइनेंशियल को रिलेशन नहीं बन पा रहा था, एक कंसेंसस पर नहीं पहुँच पा रहे थे, तो वो चीज़ दूर होगी। यू विल रीच टू कंसेंसस, और यहाँ पर आप लोग उसके बाद किसी हॉलीडे की तरफ मूव करते हुए दिखते हैं। तो एक अच्छा टाइम पीरियड यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर यह भी इंडिकेशन दिखता है कि प्रोटेक्शन आप लोगों की जा रही है किसी व्यक्ति से जो कि आप लोगों का हार्म करना चाहता था या करना चाहती थी, तो उस एनर्जी से भी यहाँ पर प्रोटेक्शन आपके रिलेशनशिप की गई है। एक चीज़ मैं और यहाँ पर बताना चाहूँगी कि किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर ना होने दें, चाहे वो थर्ड पर्सन फैमिली हो, चाहे वो थर्ड पर्सन फ्रेंड्स हो, चाहे कलीग्स हो, एनीवन। यहाँ पर अपने लाइफ में आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हैं उनको आप अपने दोनों के बीच में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। सबसे पहले कार्ड्स यहाँ पर ये इंडिकेशन देते हैं। रिश्ते पर विश्वास बनाए रखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई भी यहाँ पर आकर के कुछ भी बोलेगा और आप लोग यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आक्षेप ही लगाते रह जाओगे। तो थोड़ा संभल करके रहिए, अपने पर्सन पर ट्रस्ट करिए, ये मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। अब देखते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कार्ड्स क्या इंडिकेशन देते हैं। सो कार्ड यहाँ पर आ चुका है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। ओके, एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। वेरी गुड, एनर्जीज बहुत अच्छी बन रही है करियर को लेकर के भी। करियर में आप जो भी करना चाहते हैं वो आप सक्सेसफुली कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ नई बिगिनिंग आप कर सकते हैं करियर को लेकर के। जॉब ऑफर्स भी बनती है, एक नए एग्जाम की प्रिपरेशन भी बनती है, कुछ नए स्टडी मटेरियल्स की परचेजिंग भी बनती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर जॉब ऑफर्स को भी इंडिकेट करती है। आपको किसी ऐसी कंपनी से जॉब ऑफर आ सकती है जहाँ पर जो लीडर है वो एक फीमेल पर्सनालिटी है।
यहाँ पर मुझे फैमिली बिजनेस को और ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए कार्ड्स इंडिकेशन देते हैं कि अगर आप फैमिली बिजनेस में हैं तो आप उसे ग्रोथ अगर देना चाहते हैं तो ये हफ्ता उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फाइनेंसेस को लेकर के फोकस्ड इन्वेस्टमेंट आपके लिए बढ़िया रहेगी, स्टेबल इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छी रहेगी, फ्लक्चुएटिंग इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान दे सकती है। सो गो विद अ इन्वेस्टमेंट जो कि आपको एक स्टडी इनकम प्रोवाइड करा रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये भी इंडिकेशन देते हैं कि आने वाले 1 साल के अंदर जो भी एग्जाम्स आप लोगों के पढ़ रहे हैं उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करिए, और आने वाले 1 महीने के अंदर अगर कोई इंटरव्यू है तो उसकी तैयारी अच्छे से करिए, निकलने के पूरे चांसेस बन रहे हैं, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अपनी माता से कोई धन रिसीव हो सकता है, कोई गिफ्ट रिसीव हो सकता है, कोई चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जा सकती है। और यहाँ पर अगर आप अपनी स्किल्स को थोड़ा और इन्हेंस करते हैं, यानी कि अपनी स्किल्स में और ज़्यादा कुछ ऐड ऑन कर लेते हैं जो कि मॉडर्न डे टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं, तो आपके लिए जॉब मिलना बहुत ईजी हो जाएगा। कार्ड्स यहाँ पर कुछ नई स्किल्स को एक्वायर करने के लिए भी कहते हैं, तो हो सकता है इस आने वाले वीक में आप कोई नए कोर्सेज ज्वाइन कर लो, स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज ज्वाइन कर लो, कंप्यूटर कोर्सेज ज्वाइन कर लो, समथिंग लाइक दैट इज़ कमिंग फॉर यू। तो ये अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए और ये यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशंस भी लेकर आएगा। अब देखते हैं यहाँ पर आपकी हेल्थ केयर को लेकर के कार्ड्स क्या बताते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर के कार्ड्स की क्या मैसेजेस हैं। ओके, ये कार्ड टर्न हो रहा था, दैट इज टेम्परेंस फॉर यू। सो इट इज़ अ वेरी गुड कार्ड इन योर स्पिरिचुअल लाइफ एंड इन योर करियर एंड इन योर हेल्थ एंड इन योर पर्सनल लाइफ, यानी कि हर एक एरिया में ये कार्ड बेस्ट है आपके लिए। ये कार्ड बैलेंस ला रहा है आपके लिए, ये कार्ड प्रॉस्पेरिटी ला रहा है आपके लिए, ये कार्ड यहाँ पर इस बड़े बदलाव को एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। सो आर्कएंजल माइकल इज़ कमिंग फॉर यू फॉर योर हेल्थ स्पेशली। मैंने आपको ये भी बोला है कि इस हफ्ते में फोकस एरिया आपका हेल्थ रहने वाला है। अब हेल्थ में टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर इंडिकेशन देता है कि वो बैलेंसेस जो कि यहाँ पर साइकिल एंड रिदम्स का कार्ड कर रहा था, फाइनली माइकल ने आकर के उस रिदम को मेंटेन कर दिया है, उस साइकिल को यहाँ पर सही तरीके से प्रोसेस करा दिया है, जिसकी वजह से जो चेंजेस आपको चाहिए थे, यानी कि जिस तरीके का बदलाव आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही बदलाव आप देखोगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पर हो रही है। वी आर सीइंग द बैलेंस, वी आर सीइंग द इमोशनल फ्लक्चुएशंस गेटिंग काम डाउन, और जो भी चीज़ें हैं वो सही तरीके से प्रोसेस हो पा रही हैं। टेम्परेंस का कार्ड ये भी यहाँ पर इंडिकेशन देता है कि आपकी बॉडी में जो फ्लूइड डेफिसिट हो रहा था वो फ्लूइड डेफिसिट भी ख़त्म हो जाएगा एंड यू विल ग्रो इनटू अ हेल्दियर पर्सन फ्रॉम द मोमेंट यू आर सीइंग दिस रीडिंग। ये भी इंडिकेशन यहाँ पर कार्ड्स देते हैं कि आपकी बॉडी में अगर कुछ ऐसे इश्यूज़ आ रहे थे जो कि रिलेटेड थे यूरिनरी से, यानी कि यूरिन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ थे, तो वो भी यहाँ पर हील होते हुए दिखते हैं। आप रिकवरी मोड में हो। पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, लिक्विड आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। कार्ड्स की इंडिकेशन यहाँ पर ये आती है। Now we have 8 of Pentacles. 8 of Pentacles is a card of hard work, is a card of समथिंग जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। समटाइम्स ग्रुप नंबर 4 आप लोग इतनी मेहनत करते हो कि अपने हेल्थ को भी आप साइडलाइन कर देते हैं, अपने हेल्थ को भी आप नहीं सोचते हो। सो कार्ड्स की इंडिकेशन है कि ऐसा बिल्कुल ना करें, अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए। खास करके इस हफ्ते में तो ध्यान देना बेहद ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी और अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर लेंगे इस हफ्ते में। अगर आपका कोई मेडिकल चेकअप पेंडिंग है जस्ट बिकॉज मनी का इशू आ रहा था, तो वो यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएगा। यू विल गो टू द मेडिकल चेकअप जो कि आपके लिए पेंडिंग है, या फैमिली में अगर किसी का पेंडिंग है, फॉर एग्जांपल मदर या फादर का अगर पेंडिंग है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर अच्छी आ रही है कि आप फाइनली उसकी तरफ प्रोसेस कर पाओगे। कोई रिपोर्ट्स अगर आनी है तो वो रिपोर्ट्स आपके फेवर में आएंगी, यानी कि कोई मेडिकल रिपोर्ट अगर आपको मिलनी है तो वहाँ पर जो भी रिपोर्ट्स हैं वो आपके फेवर में आएंगी। यहाँ पर परेशान होने वाली ज़्यादा बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। अब जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपके फेवर में आ रहे हैं, तो चीज़ें बढ़िया रहने वाली हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ही मेन रहने वाला है आप लोगों के लिए। लास्ट में मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स और हम देखेंगे कि लास्ट मैसेजेस क्या हैं ग्रुप नंबर 4 आपके लिए। Okay, so we are getting bull here. Do not back down from opposition. Show strength and fortitude. जैसे ये कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये सिचुएशन बनती है जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो वहाँ पे बहुत ताकत की आवश्यकता पड़ती है। कई लोग गिव अप कर देते हैं इसी सिचुएशन में, और इसके बाद उनके जीवन में बदलाव फिर कभी नहीं आते और वो उसी साइकिल में ट्रैप रह जाते हैं जो कि उनकी मेन साइकिल है, एवरेज साइकिल है।
आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको बुल बनना पड़ेगा। आपके सामने कुछ विरोधी खड़े होंगे जो कि चाहेंगे कि आप आपका नुकसान कर पाएँ, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में करना चाहें या प्रोफेशनल लाइफ में। आपको उन्हें ताकतवर नहीं होने देना है, आपको अपनी ताकत बढ़ानी है और ये आप बढ़ा पाओगे यहाँ से और महादेव से। तो महादेव यहाँ पर मौजूद हैं, वो आपकी ताकत में, आपकी सपोर्ट में हैं पूरी तरीके से। आप भी यहाँ पर उनके ताकत पर विश्वास रखते हुए आगे फाइट करो, बढ़ो और गिव अप मत करना। कोई भी चैलेंज आए, कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी सर्कमस्टांस आए, चाहे आपकी स्टडी हो, चाहे एग्जाम्स हो, गिव अप नहीं करना है। लास्ट कार्ड, ओके, तो ये कार्ड आपके लिए आ गया है, दैट इज अगेन अ बटरफ्लाई इज कमिंग फॉर यू, अ चेंज फॉर द बेटर। ओके, जस्ट see this card and see this card. Do you see any difference here? This is the same card, butterfly, a change for the better. यही तो मैं आपको तब से बोल रही हूँ. This is your outcome card and this is your weekly major card. इस हफ्ते का प्रभाव आप आने वाले कई वर्षों तक देखोगे अपने जीवन पर, क्योंकि ये बहुत बड़े बदलाव को ला रहा है। एंड प्लेसिंग आप देखिए, आई डिडंट नो कि बटरफ्लाई का कार्ड आएगा। एंड जस्ट सी दिस, बटरफ्लाई के नीचे ही बटरफ्लाई का कार्ड है, बटरफ्लाई मेडन वहाँ पर है, बटरफ्लाई यहाँ पर है। सो बटरफ्लाइज, यू आर गोइंग टू सी सो मेनी बटरफ्लाइज। कई कलर की देखोगे, ऑरेंज देखोगे, येलो देखोगे, रेड देखोगे, वाइट देखोगे, यू विल सी एवरी बटरफ्लाई। और बटरफ्लाइज आपको एज ऑफ नाउ दिखनी शुरू हो चुकी होंगी। आपके लिए इस हफ्ते का जो लकी कलर आ रहा है वो रहने वाला है आप लोगों के लिए पर्पल। पर्पल के साथ आप लोगों के लिए ग्रीन कलर भी बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते का जो लकी नंबर आप लोगों के लिए रहने वाला है दैट इज़ नंबर 5। 5 नंबर आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और एंजल नंबर की अगर हम बात करें सो 333 आपके लिए एंजल नंबर बन रहा है, महादेव का नंबर है। आपके लिए आपकी डिज़ायर एंड विशेस को फुलफिल करने का नंबर है, स्पेशली अगर वो डिज़ायर आपकी पर्सनल लाइफ से, आपकी मैरिड लाइफ से, आपके पर्सन से जुड़ी हुई है, तो मैनिफेस्टेशन से जुड़ी है। तो 333 आपको जब भी नज़र आए तो आप ये समझिएगा कि ईश्वर ने यानी कि महादेव ने आपको एक मौका दिया है अपनी विश बोलने का। जैसे ही आपको ये नंबर नज़र आए आपको अपनी डिज़ायर बोल देनी है, बस, और कुछ नहीं करना है, महादेव का ध्यान कर लेना है। सो ग्रुप नंबर 4 ये थी आपके लिए रीडिंग आने वाले वीक की। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।